नमस्कार, आप देख रहे हैं नया लुक और आज नए लुक में हमारे साथ है आचार्य प्रदीप तिवारी, जो हमें ये बताएंगे कि आने वाला 2026 कैसा रहने वाला है राशियों के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो सर, पहले नया लुक में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और पहला सवाल, आने वाला 2026 इस विश्व के लिए कैसा रहने वाला है? जैसे हम कल्पना कर रहे हैं, ज्योतिष देखिए, एक ज्योतिष के माध्यम से अगर बात की जाए कि 2026 तो 2026 हमारा जो है मध्यम, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो विश्व में उथल पुथल मचाए रहेंगे। जैसे कि एक अवधि में कहावत है, पूत के पैर पालने में जो है दिखाई पड़ जाते हैं। तो क्योंकि 2026 की शुरुआत में ही 9 ग्रह में से एक शुक्र जो ग्रह है वह अस्त रहेगा। तो इससे ये साइन जाता है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी पूरे विश्व की। सबसे पहले आर्थिक स्थिति, और क्योंकि शुक्र जो है आनंदित आह्लादित देने वाला ग्रह है, सुख का कारक होता है। अब सुख का कारक शुक्र अगर वर्ष के शुरुआत में ही अस्त होता है तो इट मीन्स ये मानकर हम लोग चलें कि जो पूरा वर्ष रहेगा कहीं ना कहीं सुख में थोड़ा अभाव आम लोगों में नजर आएगा। इसी के साथ साथ अब आपको एग्जांपल दे, शुक्र अस्त होता है तो हमारे यहाँ विवाह इत्यादि सारे जो है बंद होते हैं। अब शुक्र अस्त होने के कारण से विवाह इत्यादि अगर बंद हैं तो आप लगाइए कि प्रत्येक लोग जो है बेरोजगार हो गए, जो भी इस धर्म अनुष्ठान इत्यादि से जुड़े हुए हैं। विवाह में बहुत सारे संस्थाओं की भूमिका होती है, होटल से लेकर के बैंड बाजा तक। वे उन लोगों को आर्थिक जो है कहीं ना कहीं तंगी रहेगी शुरुआत में। हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा तो ये वर्ष 2026 नहीं रहेगा आर्थिक विषय को लेकर के, लेकिन साथ में बृहस्पति मदद कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जून से बृहस्पति कर्क राशि का हो जाने से विश्व में कोई ऐसी घटना होगी जिससे कुछ आर्थिक स्तर पर सुधार होगा, ऊपर को जाएगी। तो ये बात तो विश्व को लेके था। हिंदुस्तान के बारे में आपका क्या कहना है? 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है? जैसे कि हम ये कहें कि भारत वृश्चिक राशि का है, और वैसे भी जो भारत का मूल है वह मेष राशि से लिया जाता है। तो इन दोनों राशियों को लेकर के बृहस्पति बहुत अच्छा रहेगा इन राशियों पे, इसलिए भारत का उत्थान होगा, कोई नया आविष्कार होगा, और राजनीतिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं कोई बहुत ऊंचा विकास होगा, कोई नया नेता उत्पन्न होगा। हिंदुस्तान में कोई नया नेता उत्पन्न होगा, यानी हो सकता है कि 2026 को हमें कोई अच्छा और उद्धार करने वाला नेता मिले। सर, एक सवाल ये भी है कि आपने बताया कि शुक्र जो है वो विश्व के लिए अच्छा नहीं है, और हिंदुस्तान के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है जो आने वाला है। लेकिन हमारा सवाल ये है आपसे कि जब विश्व का उद्धार नहीं हो रहा और भारत का हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि 2026 भारत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है? मैंने ये नहीं कहा कि भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा पर्याय ये है कि भारत के लिए कुछ अच्छा रहेगा अपेक्षाकृत पश्चिमी देशों की अपेक्षा पूरब जो है सुखकारी रहेगा। पूरब में जितने भी प्रांत आते हों पृथ्वी के अर्धभाग से, यानी जो पूर्वी गोलार्ध है वह कुछ ठीक रहेगा पश्चिमी गोलार्ध की अपेक्षा। रक्षा को लेके क्या कहना है आपका? भारत का कैसा रहने वाला है? 2025 तो उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं गया है, और 2026 क्या लगता है? 2026 में भारत के पक्ष में जो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है बहुत फेवर कर रहे हैं। साथ में मंगल भी इनका साथ देंगे। इसके कारण से रक्षा के स्तर पर, सेना के स्तर पर भारत में बढ़ोतरी होगी, और भारत निश्चित बात है कई पटलों पर विजय प्राप्त करेगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को।